जय हिंद प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घर पे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। जो भी बच्चे क्लास 7 से क्लास 8 में आए हैं तो उनके मन में कई प्रश्न होते हैं, जैसे कि हम मैथ बुक कौन सा खरीदें, या जब हम क्लास 8 में आए तो हमारे कौन कौन से बुक होते हैं, हमें कौन से बुक बाय करना चाहिए और किस का मैथ बनाना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, आपके लिए मैथ में 2 बुक अनिवार्य है। सबसे पहले होता है बिहार बोर्ड का बुक। बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल बुक लॉन्च करता है, जो एनसीईआरटी होता है। आपको दुकान पे जाना है, बोलना है कि हमको क्लास 8 का एनसीईआरटी बुक दीजिए। और सेकेंड बुक कौन सा होता है, सुगम सुगम गणित होता है क्लास 8 का। इसमें क्या होता है, एनसीईआरटी बुक में 1-2 प्रश्न होते हैं कोई भी रिलेटेड, लेकिन उसी प्रश्न और सुगम गणित में क्या होता है, उसी प्रश्न को कई बार दिया होता है, जिससे क्या होता है बच्चों का प्रैक्टिस बैठता है। तो आप खरीद सकते हैं। तो हम आपको दोनों सलाह देंगे, एक तो एनसीईआरटी लेना ही है और दूसरा आप क्या ले लीजिए, सुगम गणित भी ले लीजिए क्लास 8 का, ठीक ना। तो चलिए आज हम समझेंगे कि हमें जो क्लास 8 में एनसीईआरटी बुक है उनमें कितने चैप्टर हैं, ठीक ना, और उनका नाम क्या क्या है, हमें पढ़ना क्या क्या है। आज हम सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे और हम इसे कैसे पढ़ सकते हैं, अपना 95% स्कोर कैसे कर सकते हैं अभी से। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास शुरू करने से पहले, या आज हमारी 8 क्लास की फर्स्ट क्लास है, इसलिए गणेश भगवान, सरस्वती माता और अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेकर इस क्लास को क्या करें, हम शुरू करें। और इसी पर एक मोटिवेशन भी हो जाए कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। यानी कि आप जब 7 क्लास से 8 क्लास में आए हैं तो आपके जीवन में कई असफलता आएंगी। यानी कि मैथ आपका नहीं बनेगा, इंग्लिश समझ में नहीं आएगा, हिंदी समझ में नहीं आएगा, इसी को तो समझना है। यानी कि आप असफलता एक चुनौती है, उसे हमको स्वीकार करना और आगे बढ़ना। कि कहते हैं असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। यानी कि जो भी कमी रह गया उसको हमको देखना है और सुधार करना है। कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, कि कहते हैं कि जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ मत भागो तुम। कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कि कहते हैं कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। इसी मोटिवेशन के साथ आज की क्लास को हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस, यानी कि विषय सूची, कि हमारे मैथ बुक में कौन कौन से चैप्टर है, उनका नाम क्या है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट चैप्टर है आपका क्लास 8 का परिमेय संख्या। इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। परिमेय संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं, यानी कि जो बट्टा में लिखा जाता है उसको परिमेय संख्या कहते हैं। अभी हम बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, हम आपको इसमें थोड़ा थोड़ा बता देते हैं कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, जिससे कि आपके मन में क्या हो, अभिरुचि जागे, यानी कि इंटरेस्ट पैदा हो, ठीक ना। तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, परिमेय संख्या। क्या नाम है, परिमेय संख्या। इसमें हम संख्या के बारे में जानते हैं कि सम संख्या क्या होता है। आपको पता होगा सम संख्या। विषम संख्या क्या होता है, सम संख्या जो 2 से कट जाता है, और विषम संख्या जो 2 से नहीं कटे वही विषम संख्या कहलाता, ठीक ना। पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक संख्या हो गई, इसी सब के बारे में हम फर्स्ट चैप्टर में जानेंगे, संख्या के बारे में। इसके बाद है एक चर वाले रेखिक समीकरण। ये एक चर वाले रेखिक समीकरण क्या होता है, यानी कि जो आप इक्वेशन बनाते थे x + 2x + 1 to 8 ऐसे करके बनाते थे ना, उसी को हम इसमें समझेंगे एक चर वाले रेखिक समीकरण में। इसके बाद है थर्ड चैप्टर आपका चतुर्भुजों को समझते हैं। चतुर्भुज क्या होता है, जिस प्रकार से त्रिभुज क्या होता है, जिसमें 3 कोण होता है उसे चतुर्भुजा भुजा होता है, उसी के बारे में समझेंगे। चतुर्भुज के बारे में और विस्तृत, यानी कि विस्तृत से अध्ययन करेंगे। इसके बाद है आंकड़ों का प्रमाण, यानी कि हम कोई भी संख्या देंगे 2x 3x, आप इसी को क्या कीजिएगा, जोड़िएगा। मान लीजिए उस संख्या को वो संख्या नहीं है, तब उसको आपको पुट करना, यानी कि भरना रहता है, ठीक ना। तो आंकड़ों का प्रमाण, यानी कि 4 चैप्टर, यानी कि आंकड़ों के साथ आप खेलिएगा नंबर के साथ। इसके बाद है वर्ग और वर्गमूल। वर्ग और वर्गमूल तो कौन नहीं जानता होगा, जैसे कि 2 का वर्गमूल क्या होगा तो आप फटाक से बताइएगा, 4 होगा, 5 का वर्गमूल 25 होगा, 6 का 36 होगा, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81, 10 का 100, 11 का 121। इसी प्रकार से आप 12 का कितना हो जाएगा बताइए, 12 12 यानी कि 2 दूना 4, 12 का वर्गमूल आप बताइएगा, आपके लिए हम छोड़ते हैं, ठीक ना। इसके बाद क्या है वर्ग और वर्गमूल, इसी को हम निकालेंगे। क्या किसको निकालेंगे, वर्ग और वर्गमूल को
हम निकालेंगे। ठीक, 144 होता था। घन और घनमूल, घन और घनमूल क्या होता है? घन और घनमूल का जैसे वर्ग होता है ना 2 का पावर, उसी प्रकार घन होता है, इसमें आपके 3 पावर होते हैं। हम जब वर्गमूल पढ़ेंगे 1 से 20 या 1 से 30 तक हम आपको जानकारी देंगे और आप इसको ध्यान में, यानी कि जब आप गणित बनाइएगा ना, बनाते बनाते आपको याद हो जाएगा। ठीक है, याद करना भी जरूरी होता है। ठीक ना। चलिए, छठा चैप्टर क्या है? घन और घनमूल। पांचवा क्या है? वर्ग और वर्गमूल। ठीक, चलिए, इसके बाद है सातवां राशियों की तुलना, यानी कि कोई हम राशि देंगे उसके साथ आपको क्या करना होगा? तुलना करना होगा। ठीक है, आठवां चैप्टर है बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण, यानी कि कुछ व्यंजन होते हैं उसकी सर्व समीकरण, यानी कि सर्व समीकरण मतलब समझिए आपके की पहचानने के नियम कहिए या आप जो कहिए। ठीक ना। इसके बाद नम्मा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है मैथ के लिए, क्षेत्रमिति, यानी कि किसी घर का आकार कितना है, उस कितना दूर में बनाया हुआ है, कि वो गड्ढा दे देंगे, गोला दे देंगे, इन सब का अध्ययन हम किस में करेंगे? क्लास 8 में 9th चैप्टर में। ठीक, इसके बाद 10वां है आपका घातांक और घात। क्या है 10वां? घातांक और घात। घातांक और घात क्या होता है उसको हम जब चैप्टर शुरुआत करेंगे तब उसको जानेंगे। ठीक, इसके बाद होता है सीधा और प्रतिलोम समानुपात। सीधा और प्रतिलोम समानुपात क्या होता है? यानी कि हम आपको 2/4 दे देंगे, उसी को पलट देने के लिए बोल देंगे तो आप 4/3 लिख दीजिए, वही हो गया सीधा और समानुपात। तो गुणनखंड, कोई भी चीज को हम करते हैं, मान लीजिए 4 का मतलब कि लघुत्तम लिए, उसी को हम गुणनखंड तरीका से करेंगे, यानी कि ऐसे करके जैसे बाल विधि से होता है उसी प्रकार से हम उसका गुणनखंड करना सीखेंगे। कितने में? चैप्टर 8 में। इसके बाद 13वां चैप्टर है आपका आलेखों का परिचय। 13वां चैप्टर क्या है आपका? आलेखों का परिचय। तो ये थे हमारे क्लास 8 मैथ बुक के सिलेबस, यानी कि चैप्टर के नाम। अब हम जानते हैं कि अपनी पढ़ाई हम कैसे शुरू करें। तो आपको पढ़ाई शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले आपको डिसिप्लिन लाना होगा, अपने में अनुशासन लाना होगा। आपको अभी से सोचना है, मान लीजिए अभी से आप पढ़ाई शुरू किया है, आपके दिमाग में रहा कि अभी 1 साल है, हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे पढ़िएगा ना, लेकिन आप क्या कीजिएगा? छोड़ दीजिएगा। कुछ टॉपर बनने की हम कुछ आपको टिप्स बताते हैं। टॉपर क्या होता है ना, वो रेगुलर पढ़ाई करता है, यानी कि रेगुलर यानी कंटिन्यू, आज पढ़े, कल पढ़े, परसों पढ़े, यानी पढ़ते जाता है। और एवरेज बच्चा क्या होता है, मतलब कि महीना का जो लास्ट होता है उस समय तो रूटीन बनाएगा, डेली रूटीन बनाएगा। रूटीन बनाने के बाद उसको 2 से 3 दिन फॉलो करता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन लेवल क्या होता है? घट जाता है। इसके कारण वो आगे नहीं बढ़ पाता है। और टॉपर क्या होता है? वो अपनी मोटिवेशन लेवल को घटने नहीं देता है। आप देखिएगा जो एवरेज बच्चा होगा, मतलब 30 से 31 तारीख को होगा, क्या बोला 1 तारीख से पढ़ेंगे, पूरा रैक झाड़ेगा, मतलब जो हाँ किताब रखता है किताब को पूछेगा, इस प्रकार से वो किताब को सजाएगा। सिर्फ पढ़ाई शुरू, उस समय उसको पढ़ाई शुरू करना चाहिए, लेकिन वह किताब सबको सजाने में लग जाता है। और वही टॉपर क्या करता है? रूटीन तो वो भी बनाता है कि हमको पढ़ना है, लेकिन वो कंटिन्यू करता है रेगुलर। जैसे कि अपना सब क्या करते हैं, 1-2 दिन पढ़े, इसके बाद मोटिवेशन लेवल घट जाता है तो हम उसको नहीं पढ़ते, यानी कि 1 से तो 5 तारीख तक पढ़े, लेकिन 5 से 25 तारीख तक हम पढ़ भी नहीं किए कुछ, तो इतना में तो कितना हमारा लॉस हो गया। वही टॉपर क्या करता है? 1 से 25 तारीख तक भी पढ़ता है, यानी कि 1, 2, 3, 4 प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखता रहता है। तो हमें प्रतिदिन कुछ कुछ सीखते रहना चाहिए, इसी से हम टॉपर बन सकते हैं। टॉपर क्या होता है? किसी भी पढ़ाई का मतलब ये नहीं हुआ कि आप टॉप कर लिया, आपको समझ आया नहीं आया। पढ़ाई का मतलब हो समझदारी का विकास। किसका विकास? हो सकता है आपका मार्क्स कम आ रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन आप समझ के पढ़ रहे हैं। कोई भी टॉपिक, मान लीजिए हम परिमेय संख्या बताएं, उसमें तो हम आपको बताएं कि सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है। आप समझ गए कि सम संख्या वो होता है जो 2 से कट जाता है, जबकि विषम संख्या 2 से नहीं कटता है, वो विषम संख्या। तो आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, यही रट लेंगे सम संख्या, उसको कहते हैं जो 2 से कट जाए। हम पूछेंगे क्या होता है सम संख्या, तो आप उसको खाली बोलिएगा 2 से कट जाता है। और उसमें पूछ देंगे क्या कौन कौन सा सम संख्या होता है, तो आपको होगा ही नहीं, क्योंकि आप रटे हुए हैं। तो आपको क्या करना है? समझ के पढ़ना है, ठीक ना। तो फर्स्ट काम आपको क्लास में क्या करना है? समझना है। आप स्कूल, जो आपके जो गवर्नमेंट स्कूल है, तो वो आप स्कूल जा सकते हैं स्कूल, और जो समय आपको बचता है आप सेल्फ स्टडी कीजिए। सेल्फ स्टडी करने के बाद जो आपको कुछ मैथ में सवाल नहीं बनते, हम तो एक्सरसाइज यहाँ 1 पॉइंट से जितने तक होते हैं उसको पूरा बनाएंगे, लेकिन जहाँ आपको दिक्कत होता है तो सभी क्लास को देखिए, समझिए, ऑनलाइन का इस्तेमाल कीजिए। यानी कि आजकल क्या हो गया, ऑनलाइन
प्लेटफॉर्म आ गया है। इससे हमारी पढ़ाई में और बेहतरीन होगी। जहाँ हम ट्यूशन में इतना समय लगाते थे, ट्यूशन के लिए भी एक लाभदायक होता है। जहाँ आप कोचिंग पढ़ते हैं वहाँ लाभ, यानी कि उससे यूजफुल टिप्स क्या होते हैं, यूजफुल टिप्स होता है कि आपको होमवर्क दिया जाता है और सामने में चेक किया जाता है। यदि अभी हम ऑनलाइन आपको पढ़ा रहे हैं तो हम तो नहीं देख रहे कि कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, हम जो पढ़ा रहे हैं वो समझ भी रहे हैं या नहीं रहे हैं, या वो मोबाइल देख रहे हैं, तो उसमें तो पता नहीं चलता। लेकिन आपके जो टीचर होते हैं कोचिंग के, वे क्या करते हैं, आपको मतलब देखते हैं कि आप पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं, और आपको कुछ पनिशमेंट यानी कि सजा भी देते हैं। उसी प्रकार से हम ऑफलाइन में हम करते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम तो आपको देख नहीं पाते हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, आपकी समय बचत होता है, और ऑफलाइन में क्या होता है, उसी हम समय बचत कैसे होता है कि मान लीजिए हमको एक चैप्टर का देखना है, तो फर्स्ट क्लास मैथ डालेंगे, हमको फर्स्ट चैप्टर का जितना होगा सब चीज आएगा, हम उसको 1 से 2 घंटा में कवर कर सकते हैं, यानी कि पूरे चैप्टर को तुरंत कवर कर सकते हैं। वही मैथ के लिए आप जब जाते हैं ट्यूशन में, तो फाउंडेशन बैच होता है। फाउंडेशन बैच यानी कि कोई भी चैप्टर पढ़ाने से पहले उसके बारे में जानकारी दी जाती है, तो उसको हम बारे में जानकारी हासिल करते हैं फर्स्ट में। इसीलिए ऑफलाइन कोचिंग का अलग रोल है और ऑनलाइन कोचिंग का अलग रोल है, इसलिए हमको तुलना नहीं करना चाहिए। हमें जो मतलब कि आप दोनों में देख सकते हैं क्या उसका यूजफुल है, क्या इसका लॉस है, तो दोनों को समझ कर आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि उसी को तो मेंटेन करना है, और सबसे पहले अपने अंदर क्या लाइए, डिसिप्लिन, अनुशासन। अभी से आप अनुशासन लाइएगा तो आप किसी भी क्षेत्र में काम कर सकते हैं। आप समझिए, आपको लगता होगा हम भाषण दे रहे, भाषण नहीं दे रहे, आपको हम समझा रहे हैं। मान लीजिए आप सोचते होंगे कि हम बिजनेस करें, तो बिजनेस करने के लिए तो दिमाग चाहिए। दिमाग कहाँ से आएगा, पढ़ाई, यानी कि पढ़ाई से ही ना दिमाग जिंदा होता है। तो आप पढ़ाई कीजिए, ठीक। तो आशा करते हैं कि आप इन सभी बातों को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपने परिवार के साथ अच्छे व्यवहार संस्कार के साथ रहिए। तब तक जय हिंद, धन्यवाद।